बेसिक्स ऑफ EEG। इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम EEG के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें EEG की डेफिनेशन, ब्रीफ हिस्ट्री, EEG सिग्नल और उसकी रिदमिसिटी के सोर्सेस और क्लिनिकल प्रैक्टिस में EEG की इम्पोर्टेंस शामिल हैं। डेफिनेशन। EEG या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी एक टेस्ट है जिससे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इवेलुएट किया जाता है। आमतौर पर ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्कैल्प पर रखे इलेक्ट्रोड्स द्वारा मेजर की जाती है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वायर्स के द्वारा इलेक्ट्रोड से EEG मशीन ले जाए जाते हैं। वहाँ ये सिग्नल्स एम्पलीफाई किए जाते हैं, फिल्टर किए जाते हैं और फिर डिस्प्ले किए जाते हैं। हर एक EEG ट्रेसिंग किन्हीं दो स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स के बीच के वोल्टेज डिफरेंस में टाइम के साथ होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है और उन दो स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स के नाम उस ट्रेसिंग के सामने दिखाए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ EEG। 1924 में पहला ह्यूमन EEG हैंस बर्जर द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। 1936 में क्लिनिकल सर्विसेज के लिए पहली EEG लेबोरेटरी मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में शुरू की गई थी। 1947 में अमेरिकन EEG सोसाइटी का गठन हुआ था और पहली इंटरनेशनल EEG कांग्रेस कंडक्ट की गई थी। हैंस बर्जर ने EEG के अल्फा रिदम को भी डिस्क्राइब किया था, इसीलिए अल्फा रिदम को बर्जर रिदम भी कहते हैं। पिरामिडल न्यूरॉन्स। पिरामिडल सेल्स कॉर्टेक्स की लेयर 3 और लेयर 5 में होते हैं। एक पिरामिडल न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल करीब 65 मिलीवोल्ट्स होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ नेगेटिव होता है। जब दूसरे न्यूरॉन्स की इम्पल्सेस पिरामिडल न्यूरॉन पहुंचती है तो उनसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर से इंटरैक्ट करके लोकली रेस्टिंग पोटेंशियल में चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। इन लोकल चेंजेस को पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स कहते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स दो तरह के होते हैं, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स या EPSP तब प्रोड्यूस होते हैं जब इंटरैक्शन से सोडियम आयंस की परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है, और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स या IPSP तब प्रोड्यूस होते हैं जब इंटरैक्शन से क्लोराइड या पोटेशियम आयंस की परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है। सोर्सेज ऑफ EEG सिग्नल्स। माना जाता है कि EEG सिग्नल्स की मेन सोर्सेज कॉर्टेक्स में स्थित वर्टिकली ओरिएंटेड पिरामिडल सेल्स होते हैं। पिरामिडल सेल्स के पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स के सम्मेशन से ब्रेन की एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में लो एम्पलीट्यूड का करंट जनरेट होता है। इस करंट का एक छोटा सा हिस्सा स्कैल्प तक पहुंचता है, जिससे स्कैल्प के डिफरेंट एरियाज अलग अलग पोटेंशियल्स दिखाते हैं। स्कैल्प के डिफरेंट एरियाज में पोटेंशियल डिफरेंसेस करीब 10 से 100 माइक्रोवोल्ट के बीच में होते हैं, जो कि स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं। सोर्स ऑफ EEG रिदमिसिटी। माना जाता है कि EEG में दिखने वाली रिदमिसिटी का सोर्स थैलेमस है। थैलेमोकॉर्टिकल न्यूरॉन्स से पहुंचने वाले सिग्नल्स की वजह से कॉर्टिकल न्यूरॉन्स रिदमिकली ऑसिलेट करते हैं और अल्फा रिदम या स्लीप स्पिंडल्स जैसे रिदमिक पैटर्न्स प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि एक स्पेशलाइज्ड तरह के थैलेमोकॉर्टिकल न्यूरॉन्स में हाई थ्रेशोल्ड बर्स्टिंग या रिदमिक बर्स्ट फायरिंग दिखती है,
जो कि नॉर्मल अल्फा रिदम प्रोड्यूस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थैलेमस को डिस्ट्रॉय करने से स्लीप स्पिंडल्स गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर ब्रेनस्टेम को थैलेमस के नीचे ट्रांसलेट करें और थैलेमस इंटैक्ट हो तो स्लीप स्पिंडल्स गायब नहीं होते। उसी तरह अगर थैलेमस को कॉर्टेक्स से ट्रांसलेट करके अलग किया जाए तो थैलेमस से रिदमिक एक्टिविटी रिकॉर्ड हो पाती है, पर कॉर्टेक्स से नहीं हो पाती। क्लिनिकल रोल ऑफ ईईजी। ईईजी ब्रेन की एक्टिविटी में होने वाले फिजियोलॉजिकल ऑल्टरेशंस को असेस करती है। ईईजी में मिलने वाली कुछ फाइंडिंग्स एपिलेप्सी, हर्पीज सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस और मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी जैसी बीमारियों को डायग्नोज करने में हेल्प करती हैं। कुछ ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के मरीजों में ईईजी इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कई बार इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग के लिए ईईजी को यूज किया जाता है। ईईजी से ब्रेन डेथ को कंफर्म किया जा सकता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समराइज किए गए हैं। ईईजी एक टेस्ट है जिससे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इवैल्यूएट किया जाता है। पहला ह्यूमन ईईजी हैंस बर्जर द्वारा 1924 में रिकॉर्ड किया गया था। ईईजी सिग्नल्स के मेन सोर्सेज कॉर्टेक्स में स्थित वर्टिकली ओरिएंटेड पिरामिडल सेल्स होते हैं। ईईजी में दिखने वाली रिदमिसिटी का सोर्स थैलेमस है। ईईजी से एपिलेप्सी, हर्पीज सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस और मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी जैसी बीमारियों को डायग्नोज करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा ईईजी को कुछ स्पेसिफिक सर्जरी में इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग के लिए और ब्रेन डेथ के कंफर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।